ईरान में 28 दिसंबर से खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। ये प्रदर्शन किस लिए था और यह बाद में किस तरह मुड़ गया, इसको जानना बेहद ही जरूरी है। ईरान में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की मुसीबतें वहां के लोगों पे चल रहा है, वहां के अंतरिम सरकार पे चल रहा है और इस चीज में अमेरिका, इजराइल या फिर अन्य दूसरे देशों का क्या भूमिका है। अगर शुरुआती समय की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रदर्शन जो था शुरू हुआ था महंगाई को लेकर के, लेकिन बाद में इसका झुकाव किसी और तरफ चला गया। अब इसमें यह भी माना जाता है कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि हम लोग कई अन्य देशों में भी देख चुके हैं कि अमेरिका का रोल किस तरह से होता है दूसरे देशों में सत्ता पलटने को लेकर के। चाहे बांग्लादेश की बात करेंगे, चाहे श्रीलंका की बात करेंगे, यहाँ तक कि भारत में भी काफी कोशिश किया गया, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि अमेरिका इसको झुका नहीं पाता है या अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन वैसे छोटे छोटे देशों पे जहां पे अमेरिका का दबाव होता है वो इन दबावों को झेल नहीं पाता है, वहां पे उथल पुथल मचना तय हो जाता है। प्रदर्शन जो था धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया, कई जगहों को आग के हवाले कर दिया, बैंकों को, अस्पताल को, एक अस्पताल के नर्स को भी जिंदा जला दिया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या प्रदर्शनकारियों के पास हथियार है? अगर हथियार है तो वो हथियार कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल अभी उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे सोर्स से ये पता चल रहा है कि ईरान में दंगा करवाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो अमेरिका का है। अमेरिका अपना मकसद में कामयाब होना चाहता है और वहां पे सत्ता परिवर्तन करवाना चाहता है। वहां के प्रदर्शनकारियों के पास या वैसे लोग जो इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं उसके पास ग्रेनेड सहित कई अन्य हथियार भी मिले हैं जो अमेरिकन वेपन्स है। अब इसमें डायरेक्टली ये माना जा रहा है कि अमेरिका या तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है या फिर अमेरिका ये काम जो है पाकिस्तान के द्वारा करवा रहा है, यानी कि पाकिस्तान के लोग अमेरिका के हाथों कठपुतली बन के उस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तक अगर माना जाए तो लगभग 2500 ज्यादा लोग इस हिंसा में मारे गए हैं, लेकिन शायद ये सही आंकड़ा नहीं है क्योंकि इस आंकड़े को छुपाया जा रहा है और वहां पे कई दिनों से इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। तो इसका सही आंकड़ा क्या है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। कई सोर्स से ये भी पता चल रहा है कि आंकड़े जो है बहुत ही ज्यादा है, यानी कि लगभग 12,000 के आसपास है। ईरान में रह रहे एक प्रोफेसर का कहना है कि इन दंगाइयों का ट्रेनिंग जो हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है और इस हिंसा का पैटर्न जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश के जैसा है। फिलहाल अगर वहां की स्थिति की बात करेंगे तो हिंसा जो है पहले से कम हुई है। बहुत सारे फोटो वीडियोज का फुटेज हमारे सामने आया, आपने देखा होगा एक लड़की जो है खामनेई का फोटो को जला करके उससे सिगरेट जलाते हुए नजर आती है। एक महिला जो है पब्लिक प्लेस पे बुर्का हटा करके विरोध जता रही है। इन सब चीजों को अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये भी माना जा रहा है कि वहां के लोकल जो है, यानी कि वहां के जो लोकल मुसलमान है वे लोग सरकार के पक्ष में अभी भी है, लेकिन विरोध करने वाले जो लोग हैं इसको अमेरिका के द्वारा उकसाया गया है और वो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वहीं खामनेई के द्वारा भी सख्त निर्णय लिया गया था कि प्रदर्शनकारियों को दंडित किया जाएगा, यानी कि मौत की सजा दी जा सकती है। वहां एक प्रदर्शनकारी को मौत की सजा भी दी गई। उसके बाद अमेरिका जो था एक्शन में आया और अमेरिका डायरेक्ट ईरान को चेतावनी दिया, अगर प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दी जाती है तो डायरेक्ट इस वार में अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। और फिलहाल ईरान जो है इस चीज से पीछे हो गया है, यानी कि किसी भी प्रदर्शनकारी को मौत की सजा नहीं देगा। आगे की स्थिति क्या कुछ होने वाली है, क्या ये हिंसा अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो इसका अनुमान लगाना अभी फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कई देशों ने फिलहाल अपना एडवाइजरी जारी किया है। उसके अपने देश के लोग जो लोग ईरान पे रह रहे हैं वहां से उनको बाहर निकलने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके आप ईरान से बाहर निकल जाए, अन्यथा बाद में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे हवाई यात्रा का जो रूट है उसको बंद कर दिया गया है। बहुत ही सीमित रूट जो है वो चालू है। महंगाई को लेकर के प्रदर्शन शुरू हुआ था। अगर हम नॉर्मल खाने पीने वाली चीजों की बात करेंगे तो 70% महंगा हो गया था। वहीं ईरान का जो मुद्रा था काफी नीचे आ गया। अगर हम डॉलर में बात करेंगे तो लाखों ईरानियन मिला के $1 होगा। वहीं भारतीय रुपए में अगर इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 12,000 ईरानियन रियाल को मिलाकर $1 के बराबर वहां का अभी करेंसी है।
लगभग 17 से 18 हजार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के द्वारा हिजाब उतारकर विरोध प्रदर्शन करने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें डायरेक्टली ये माना जा रहा है कि ये वेस्टर्न देशों की चाल है। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कई लोग ईरान से सुरक्षित भारत वापस आए थे। 10,000 में से 6,000 केवल स्टूडेंट्स हैं और इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के हैं। बाकी 4,000 वैसे लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं या फिर छोटा मोटा अपना व्यापार करते हैं। किसी भी जगह की हिंसा की अगर शुरुआत को अगर हम देखेंगे तो हिंसा की शुरुआत जो होती है वो बेरोजगारी के कारण होता है। ईरान ने हथियार बनाने में और डिफेंस सिस्टम में अपना पूरा ध्यान दिया, लेकिन वहां के लोगों के लिए रोजगार के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर हम ईरान और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का काफी बड़ा निवेश ईरान में है और ईरान भारत के लिए यूरेशिया का एंट्री गेट भी है। ईरान में चहबार पोर्ट भारत के लिए सबसे बड़ा निवेश है। 2024 में भारत और ईरान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जो लगभग 10 सालों का है और इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत यातायात संबंधित यानी कि रेलवे सड़क का काम कर रहा है। भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात भी करते रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ समय की बात करेंगे तो अमेरिका के टैरिफ के बाद इस चीज पे काफी असर पड़ा है। चलिए, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में नए तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।